श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरयोषित्वाभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहम् धनुजवन् कृशानुज्ञाननामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिवरदोत्तम वातजातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वाले भगवान श्री राम को प्रणाम। श्री हनुमान जी को साष्टांग भाव प्रणाम। आश्रम में निर्माण के संबंध में श्री रामाचरण मंदिरम और आश्रम व्यवस्था के कार्य से अचानक सरकार की आज्ञा हुई, आ जाओ, आश्रम जाना पड़ा। मार्ग में नाना भी अवरोध ट्रैफिक के कारण से आते आते यह समय हो गया। 9 बजे हमको आपके साथ बैठना था। तत्काल पहुंचा हूँ अयोध्या से आकर, तो तत्काल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोग जिन लोगों ने विगत 5 दिनों से इस श्री राम कथा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी में अपना उपस्थिति दर्ज बनाया है, सभी को साधुवाद हृदय से। और आज की प्रश्नावली जैसे प्रस्तुत करेंगे भाई जी, हम आपके साथ बैठ के। आज थका बहुत हूँ, तब भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत जटिल होंगे, उनका समाधान हम कल करेंगे। जो सहजावस्था में होंगे मानस के संदर्भ से, उसको हम आज समाधान करेंगे। शेष हम आप कल
यथेष्ट समय से 4 बजे से 5 बजे के क्रम में मिलेंगे। तो आइए, आज की प्रश्नावली आपके साथ। सबको वंदन और प्रणाम। भरत भैया। महाराज श्री, आज का प्रथम प्रश्न है हमारे पास झालावाड़ राजस्थान से रमेश खंडेलवाल। पूज्य श्री, आज मकर संक्रांति का महापर्व है। यह पर्व विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस महापर्व के धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत अच्छा है रमेश जी। मकर संक्रांति मानस के न्याय के अनुसार 2 पंक्तियां हैं। माघ मकर गत रबि जब होई, तीरथ पति आव सब खोई। सूर्य नारायण भगवान मोटी बुद्धि के अनुसार, देखिए, अब तक दिन छोटा होता था। सूर्य भगवान प्राची से उदित होकर और ऐसे यात्रा उत्तरी गोलार्ध तक करते थे। अब सूर्य भगवान प्राची से उदित होकर और उनकी यात्रा ऐसे दृष्टिगोचर होगी, तो ये जब लंबी दूरी तय करेंगे तो दिन बड़ा हो जाएगा। मकर संक्रांति का उत्सव क्यों करते हैं, क्या मनाते हैं और देश में कहां कहां किस प्रकार से होता है, इन सभी विधानों के प्रश्नों को हम आपसे कल चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा ये समय लेगा। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है आपका। तो कल 4 बजे प्रथम प्रश्न भी इसको समाहित करिएगा। कल हम पहला प्रश्न समझ करके आपका भी निदान करेंगे। यह जो पर्व है वो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नाना प्रकार मनाया जाता है। मेरे पास इसकी सूची आई है। सबके आश्रय में बैठकर मैं समाधान आपके साथ करूँगा। सियारा। अगला प्रश्न हमारे पास भिवानी हरियाणा से मनीष कुमार जी का है। पूज्य श्री, जीव अभिमान मुक्त कब तक नहीं हो पाता? भैया हो, संसार में जो कुछ भी मिल रहा है उसको जब तक भगवान की करुणा नहीं मानेंगे तब तक भगवान मुक्त नहीं होंगे। कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा हो उसको भगवान की कृपा, करुणा, अहेतु की कृपा जब मान लेंगे आप, अभिमान नहीं होगा। इस प्रसंग को यथेष्ट समझने के लिए हमको आपको श्री नारद जी महाराज के प्रसंग को समझ लेना चाहिए। भगवान के सन्मुख जब नारद जी गए हैं तो भगवान ने क्या कहा? बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कहाँ रहे महाराज? जब काम को जीत लिए, उसकी चतुराई में उलझ गए, तो एक ही उत्तर दिए नारद जी, प्रभु वो कामदेव को जय करने में लग गया था। बस मेरे सरकार ने कहा आपका काम क्या करेगा, लेकिन भगवान ने हृदय में जब नारद जी के भाव समझा, क्या कहा? करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सुमय डारी हो खारी, पर हमार सेवक हितकारी। जीव को जब तक यह अनुभूति न होने लगे कि हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु की करुणा की प्रसादी है, उनकी गुरुदेव भगवान का पद है, उनकी करुणा में कोई
कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। हमारा तन कबहू का करी करुणा नर देही, हमारा धन हमारे किए हुए सत्कर्मों को देखकर परमात्मा हमको धन दे देते हैं। हम शरीर से उनकी सेवा करते हैं तो स्वस्थ शरीर दे देते हैं। सब में एक भाव दर्शन करते हैं तो भगवान परिवारीजन दे देते हैं। सनातन संस्कृति में अकारण कुछ नहीं है। निरभिमानिता तभी उपस्थित होगी जब उपलब्धियों का कारण हम भगवान की कृपा और करुणा को मान लें। निश्चित रूप से हम निरभिमानिता में उपस्थित होंगे। काम जरा कठिन है मानने वाले। जितनी सरलता से प्रेम भूषण बोल रहा है उतना सरल नहीं है। बड़े बड़े महारथी कितनी कितनी बातें करते हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि ये तो बड़ा सुंदर बनाया आपने, ये बड़ा दिव्य बनाया, अरे आपकी तो कोई बातें नहीं। आदमी अब भी काला ऊंची करता है। कोई कहता भी नहीं कि सब प्रभु की कृपा है। जो कृपा का हर क्षण स्मरण करता है, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उसको कभी भी अभिमान नहीं आएगा, सताएगा नहीं। अभिमान व्याधि है सब। बस कृपा की अनुभूति करें, ये अपने को उनकी शरण में ले जाएंगे। भैया महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास मंदार क्षेत्र बौसी बिहार से मनीषा सिंह। पूज्य श्री, ऐसा सुना गया है कि हमारे परस्पर मानवीय संबंध मानस की शरण में गए बिना सुरक्षित नहीं रह सकते। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सत्य है मनीषा जी, बड़ा अच्छा तर्क रखा आपने। मानस एक सूत्र है हमारा, राम कथा से प्रभु कृपा से निश्चित है। मानस जब मानस के मानस में अवतरित होगा तो मानस का जीवन सुगंधित हो जाएगा। मानस मानस के मानस में, मानस के मानस में जब तक नहीं अवतरित होगा तब तक भी कल्याण नहीं है। और भाई को कैसे जीना, पिता को कैसे रहना, बंधु को कैसे रहना, बेटे को कैसे रहना, माँ को कैसे रहना, पति पत्नी का संबंध कैसे माधुर्य से भरा परिपूरित हो, सखा को कैसे रहना, आदि आदि अनेक जो संबंध हैं जगत के, सब ऐसे व्याप्त हैं और मानस सबका मार्गदर्शन करने में सक्षम है। अस्तु, ये आपका जो भाव है, निश्चित रूप से जिसके परिवार में मानस का आश्रय चलने लगा, वो परिवार टूटता टूटता भी एक साथ उपस्थित हो जाता है। शर्त क्या है कि चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, श्लोक न पढ़े जाएं, वो पाठ किया जाए और उसका अर्थ समझा जाए। चौपाई कहती क्या है, छंद कहता क्या है। जैसे मुक्ति जन्म महि जान, कौन? काशी। ज्ञान खान अघान कर, जहाँ बस शंभु भवान। सो काशी से कसन। वो स्वामी किसको कहते हैं? अपने मन को। जरत सकल सुरविंद, विषम गरल जेहि पान किय। तेहि न भजसी मन मन, को कृपाल शंकर सरिसा। कौन दयालु है, कौन कृपा करने वाला है? मन को परमात्मा में लगाया जाए, प्रभु में लगाया जाए, और मानस का आश्रय तोता रटंत न हो भैया। हाय हाय, ये उतरे हो, ये उतरे, जीवन में उतरेगी जब मानस की पंक्तियां, तब परिवार में अटैचमेंट होगा, अनुराग होगा, स्नेह होगा, सम्मान होगा, साधुता आएगी,
एक दूसरे के प्रति जीने का भाव जगेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा, ममता होगी, अलग होते में रोएंगे, मिलने पर गले लगा के आनंद प्राप्त करेंगे। ये कब होगा? जब हमारे जीवन में यह उपस्थित हो जाए कि ये जो मानस कह रहा है इसको जीने से हम भी अमरता प्राप्त कर लेंगे, जैसे रघुवंश में उपस्थित हुआ है। ये चरित्र है भैया। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास प्रिया सिंह, गोरेगांव, मुंबई। पूज्य श्री, यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने हेतु जीवन भर परिश्रम करते हुए प्रयास करता है तो उसको फल प्राप्ति होगी कि नहीं? यदि होगी तो कब, इस जन्म में या अगले जन्म में? दोनों संभव है प्रिया बेटा, दोनों संभव है। देखो, किसी भी कर्म के साथ फल की प्राप्ति आपका कर्म क्या है और प्रयास कितना है इस पर आधारित है। जैसे आज मैं प्रातः काल 6 बजे उठकर गुरुदेव की आज्ञा से परिवार के पुत्र हो, परिस्थिति जो भी हो, ये जाने की परिस्थिति थी नहीं, बहुजी वहां है, मैं घर छोड़ के कैसे जाता, लेकिन आज्ञा से हमने कर्म किया, वहां गए, रामाचार्य भगवान के दर्शन किए, प्रसाद पाए, आर्किटेक्ट से मिले और लौट के आए। मिला क्या वहां जाने से? सदगुरु की करुणा। गुरुदेव को प्रणाम करने गए, हाँ बहुत दौड़ना पड़ा है बाबू को, आना जाना और सड़क पर सवारी बहुत है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिला, सदगुरु की कृपा मिली, रामाचार्य भगवान का पूजन 2 घंटा दर्शन किए, जो जिसलिए गए थे वह बातचीत हुई, कर्म किया, फल यही है। वस्तुतः जीव का स्वभाव है प्रिया, कर्म के साथ फल उसके अपने होते हैं कि हमने ये कर्म किया है तो इसका फल ऐसा होना चाहिए। जो फल मिला होता है उसको फल नहीं मानता, ठीक है। परमात्मा जितना फल देना होता उतना दे चुके होते हैं। जो कर्म कर रहा है उसके फल में कुछ और है, वो अपने खोपड़ी में, दिमाग में, दिल में बना रखा है कि मुझे इस कर्म का ये फल मिलना चाहिए। कैसे पूरा होगा? कर्म करो, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कर्म किया हो उसको फल की प्राप्ति नहीं हुई हो। अवश्य होती है, नहीं होती है तो उसमें भी वह जीव ही कारण होता है। देखिए प्रिया जी, औरों की नहीं जानता हूं, मैं प्रेम भूषण भगवान की कृपा, पूज्य पिताजी का तप, बाढ़े पूज पिता के धर्म, खेती बाने अपने कर्म, सदगुरुओं की आशीर्वाद की छतरी, अपना थोड़ा प्रयास, प्रभु कृपा, इससे मैं राम कथावाचक बना हूं। अपना कुछ नहीं, अपना प्रयास है। कथा कहाँ होना है, कौन कराएगा, आयोजक कौन होगा, ये। अब यदि मैं सोचा कि मेरी कथा कौन कराएगा तो कोई कराता ही नहीं, हमको कोई जानता ही नहीं था। हम तो झोरा बोरा डंडा लिए खुद घूमते रहते थे, बैठ बैठ तुम ही लगवाओ, बैठ बैठ तुम ही लगवाओ, ले हिंग उधारे बैसाख की करारे, हम खुद ही घूमते रहते थे। आप ये कह रही हो कि क्या जीवन भर कर्म करते रहेंगे फल मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा? नहीं बेटा, जो फल चाहिए वो भगवान नहीं देते, तुम्हारे हित में जो होता है भगवान वो देते हैं। उसको हम भगवान का दिया नहीं मानते, उसको भी अपना प्रयास मान लेते हैं, ठीक है। विद्यालय में एक कक्षा में
35 विद्यार्थी पढ़ते हैं। टॉप 10 में तो 10 आएंगे। अब जो उस 10 के ऊपर बैठे हैं, तो जब मेरा टॉप 10 में नहीं गया, आखिर हम टॉप 10 में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि तुम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, या तो तुम्हारे पास IQ उतना नहीं है, या तुम्हारी मेमोरी उतनी नहीं है, या तो 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम्हारे पास ग्रैस्पिंग पावर कम है। कुछ तो होगा। इसलिए ईश्वर पर कोई दोष नहीं है। कर्म करने वाले को फल अवश्य मिलता है। अभी नहीं मिलेगा, फिर मान लो अगले जन्म में मिलेगा अवश्य। बेटा साधुवाद। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास रोहिणी नगर दिल्ली से अनिमेश शुक्ल जी। पूज्य श्री, आपने अपने मानस प्रवाह के अमेरिकी पड़ाव पर वहां बसे भारतीयों में मानस के प्रति किस श्रद्धा प्रेम भाव के दर्शन किए? कृपया बतलाने की कृपा। बहुत अद्भुत। अमेरिका में रहने वाले हमारे सभी प्रेमी नेमी भारत में जैसे नेमी प्रेमी लोग स्नेह करते हैं, इससे भी 10 गुना अधिक स्नेह करते हैं। हमारे मुकेश भाई मेम्फिस में रहते हैं, मैं न्यूयॉर्क में कथा करूं, वहाँ विनोद जी नंदी बेटा रहते हैं, विजय भैया हमारे गोरखपुर के हैं, इंजीनियर हैं, बहू जी। ओह, जाओ तो आने का मन नहीं करता है। इतना ममत्व, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना प्यार। ये विनोद भाई नन्नी बेटा और मुकेश भाई तो हम जितने दिन रहते हैं ऑफिस से नहीं जाते, कुछ करते ही नहीं। हम हाथ जोड़ते हैं कि भैया थोड़ा उसी से सब चलेगा, थोड़ा सा देखाओ। नहीं महाराज श्री, आप साल में एक बार आना होता है तो बड़ा आनंद हो रहा है, सब कर्मचारी लोग देख रहे हैं, हम साइन कर देते हैं, हेलो देखने वाले देख रहे हैं। भारत में तो है ये, लेकिन श्री राम कथा का जो प्रवाह है वो, भाई क्षमा करिएगा, अन्यथा न लीजिएगा, मैं तो जहां भी जाता हूँ यदि न सावधान रहूं तो हमारे पीछे पीछे लोग घर तक चले आएंगे। आप सब जानते हो, जब मैं घर में रहता हूँ तो महाराज नहीं रहता हूँ, बच्चों का बाप रहता हूँ, बहू जी का पति रहता हूँ। घर में वो बकलोल की तरह मैं आनंद लेता रहता हूँ। घर को हमने घर बना रखा है, ये घर है, माँ जी का बेटा हूँ, मित्रों का मित्र हूँ। घर को सहजावस्था में रखता हूँ, और जब विदेश भी यात्रा करता हूँ तो हमारे जो बच्चे रहते हैं उन पर कोई, क्योंकि हमारे साथ कोई खटखट नहीं है, ज़्यादा बवाल नहीं है, भोंडर नहीं है, बस ये है कि जितना है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, तो अच्छा है, कोई कभी तनाव नहीं होता, बड़ा सहजावस्था। और खूब सुनते हैं लोग श्री राम कथा। ओह क्या कहना। विगत US यात्रा में तो हमारी एक बहन है, उन्होंने मुसलमान परिवार में विवाह किया है, उस्मान भाई से, हैना बहन, उनका टेलीफोन है। हैना बहन हमारी मुख्य यजमान थी, बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण करती थी, वो भी उस्मान भाई भी। तो अब किसको क्या कहें, सबसे बड़ा प्रेम है। एक राम परिवार है श्रीमान भजनका जी का। ओह, दीपक भाई, उनके 2 सिनेमा हॉल है, बहू जी एक है, हमारे यहीं का एक बालक है, अद्भुत साहब, देखते बनता है। 9 दिन छोटे पड़ जाते हैं, 15 दिन 20 दिन रहना पड़ता है। तभी हमारी सुनीता बन बुलाई थी, हम कथा करने गए थे फ्लोरिडा में, वो भी अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही लोग स्नेह करते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ चले जाते हैं राम जी के लाले सब जगह भगवान ने भेज रखे, खूब आनंद लेते हैं। आप जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, कहने की बात नहीं है। US का प्रवाह अद्भुत रहा, अनुकरणीय। इस वर्ष भी जाते हम, लेकिन अभी तो कोरोना की कृपा चल रही है, US पर तो बहुत दबाव है। लेकिन सभी US के हमारे जो प्रेमी हैं, वो कोई पुत्र जैसा है, कोई भाई जैसा है, कोई मित्र जैसा है, कोई काका जैसा है, बड़े लाडले हैं। हमारे एक न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी में रहते हैं, वो तो हमारी दैनंदिन चर्चा उनसे होती रहती है साप्ताहिक। अपने अभी स्मरण आएगा तो बताऊंगा आपको। शरद भाई केदार बाबू, बड़े अद्भुत हैं लोग।
शरद भाई तो क्या कहने, परम भागवत। वो यूट्यूब ढूंढते ही रहते हैं कि महाराज श्री की कथा कहाँ होगी। तो समाज सेवी भी हैं, केदारबाबू डायमंड के व्यापारी हैं, लेकिन परम भागवत हैं। शरद भाई टूर मंगाते भेजते रहते हैं, लेकिन क्या बिटिया बहू जी सब परिवार पूरा भागवत है। ऐसा नहीं, पूरी दुनिया ऐसी है साहब। आप निकल के तो देखो ना, बड़ा आनंद होता है। जाने का तो मन करता है, आने का मन नहीं करता है। बड़े लाडले हैं लोग, बहुत अच्छे हैं। सभी को साधुवाद, आपको भी धन्यवाद। महाराज जी, यह प्रश्न हमारे पास आया है देवास मध्य प्रदेश से रूपेश गौतम जी का। पूज्य श्री, मानस के अनुसार धर्म क्या है? रूपेश जी बताया था एक दिन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के जैसा धर्म नहीं है। दूसरे का जितना हित कर सको आप, एक धर्म है। परम धर्म है मनसा वाचा कर्मणा किसी को त्रास न दो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्यम वद धर्मम चर। मानस के न्याय के अनुसार धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान ने कभी धर्म का लोप नहीं होने दिया। मानस के अनुसार एकाएक नहीं, अनेकानेक पंक्ति में आएंगे, आप ऐसे ही आदर पाते जाएंगे। एका धर्म, सामूहिक धर्म, सबका अलग अलग। भगवान ने हर संबंधों का धर्म व्याख्यायित किया है। चर्चा करेंगे किसी दिन आपसे। जय श्री राम। वरिष्ठ पत्रकार नीलेश जी, पूज्य श्री, पूर्व के वर्षों में अक्सर देश की सिक्योरिटी सीमाओं के प्रति चिंता का स्वर सुनाई पड़ता था, किंतु वर्तमान में यह आवाज दब सी गई है। सिकुड़ ही नहीं रहा है, अब तो फैल रहा है। नीलेश जी, फैल रहा है तो आवाज क्यों आई? उधर चाइना चूचू किया, रौंद दिया हमारे सैनिकों ने। पहले राजा सोचता था क्या कहें क्या न कहें, अभी राजा ललकार देता है। होली दिवाली वहीं मनाता है सैनिकों के पास जाकर के, निर्भय होकर के। जब राजा निर्भय होता है तो प्रजा भी उसके साथ पूरा सहयोग देकर के उपस्थित हो जाती है। इधर देखिए ना, इतना छोटा सा हम लोग गए थे कश्मीर भ्रमण पर, तो वहां के गाइड कहते थे, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज कश्मीर। अरे हमको तो लगा झगड़ा हो जाएगा। दिस इज नॉट इंडिया, व्हाट डू यू मीन? क्यों भाई, कश्मीर आउट ऑफ इंडिया है क्या? हम मानते थे, वो मानते नहीं थे। अब क्या कहोगे? और रही बात कि भाई सीमाओं का अतिक्रमण करते थे लोग, कोई बोलता नहीं था, तो भैया हो क्षमा करिएगा, पहले भारत की स्थिति ये थी, अबरा की महरिया भर गांव की भौजाई। अबरा की पत्नी जो कमजोर होता है, उसकी पत्नी को जो चाची कहने वाले वो भी भाभी कहते हैं। जो शक्ति संपन्न नहीं है उसका न समाज सम्मान करता है, न परिवार सम्मान करता है, न मोहल्ला, न गांव। इसलिए राजा को शक्ति संपन्न होना चाहिए। शक्ति संपन्न जब राजा होता है तो प्रजा भी उसका आदर करती है और पड़ोसी देश भी उसका समादर और सम्मान करते हैं। आज भारत वहां खड़ा है कि कोई आंख गिरोलेगा तो आंख फूट जाएगी। लो बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा। यहाँ पर शांति का गोलमेज कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। अब तो आप देखोगे, तरोगे तो तुम्हारी तबीयत को दुरुस्त कर दिया जाएगा। एस्प्रिन खा के सोते रहोगे। सीताराम, सीमोल्लंघन कोई कर ही नहीं सकता है। भगवान की कृपा बनी रही। आने वाले 7 वर्षों के अंतर्गत भारत वह महाशक्ति होने जा रहा है कि पूरी दुनिया हमसे ही सब खरीदेगी, मंगाएगी। पूरी दुनिया
हमारे समान यूज करेगी, उपयोगी रखेगी। और बनाने वालों से मेरी प्रार्थना है कि बचत का ध्यान कम रखें, क्वालिटी का ध्यान रखें। हमारी जो क्वालिटी हो सामग्री की, विश्व स्तरीय होनी चाहिए, पूरी दुनिया उसको पूजे। जब जैसे कथा हम कर रहे हैं तो कथा हमारी श्रोता के विनोद के लिए जोकरई न हो, कथा मनो विनोद के लिए न हो। आहा, ताली बजा दीजिए। आजकल कथाओं में ताली बहुत बजने लगी है। भाई ताली क्यों बजाते हो? हैं? कथा सुनो। शोभनम शोभनम सुंदरम सुंदरम दिव्य दिव्य नव्य भव्य भव्य भव्य। अरे समादर करो उसका। जो तत्व विज्ञान की चर्चा हो रही है उसके हृदय में आप अवतरित कराइए। जब उत्सव होता है तो आनंदित हो जाइए, अन्यथा कुछ नहीं। कथा जीवन की व्यथा हरण करने की दवा है, औषधि है, चूरन चारू। तो उसको उसी स्तर से लेने का हम अभ्यास करें, उसी स्तर से आनंदित रहने का अभ्यास करें। कथा वाग विलास नहीं है, मनोविनोद नहीं है, कथा मजा के लिए नहीं है, कथा विकार संग्रह के लिए नहीं है, विचारों में आनंद अवतरित होने के लिए है कथा। लोक की कथा नहीं है। ये परलोक परमात्मा ने कहा, जो परलोक और फिर यहां सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहू। का वचन? अथ सुलभ सुखद मार्ग यहु भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। परमात्मा हमारे कहते हैं पूर्वजनोपाख्यान में दुआ क्रमांक 42 उत्तरकांड में, ये साधना है, ये जीना है, इसको जानना है, इसको रहना है। शक्ति संपन्नता हो, पौरुष संग्रह हो, और जिसके पास शक्ति होती है दुनिया उसी का आदर करती है। कमजोर आदमी का कोई सम्मान नहीं करता, कोई आदर नहीं करता है। यदि हम चाहते हैं हमारा सभी लोग आदर करें तो हम देश के नाते, और कोई करेगा भी क्या? नकली वस्तु बना करके पैसा इकट्ठा भी कर लोगे तो क्या करोगे उस पैसे का? किस काम आएगा? हैं? किस काम आएगा? पैसा कोई खाएगा क्या? कोरोना काल में पैसा कोई काम आया क्या? क्या करोगे? कथा 5 बार दुनिया में अगर रुपया इकट्ठा कर लो तो रुपया करोगे क्या? दर्द होगा तो 20 पैसे का टैबलेट आता है जो दर्द ठीक करता है। 2000 की नोट बांधने से खोपड़ी का दर्द नहीं जाएगा। सीताराम, ये व्यवहारिक अध्यात्म है। इसी को जीना होगा, इसी को जानना होगा। सभी से मेरी बंदगी है, प्रार्थना है, निवेदन है कि हम लोग चिंतन किस प्रकार का करें, अब तो भारत का गौरव कैसे बढ़ेगा पूरी दुनिया में, इस प्रकार का चिंतन करें। राष्ट्र गौरवशाली बने, अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा की स्थापना की यात्रा हम सबको करनी चाहिए। चाहे कथावाचक हो, साधु हो, संत हो, भगत हो, व्यापारी हो, प्रोडक्टिविटी के लोग हों, बनाने वाले हों, बेचने वाले हों, हर जगह कम से कम व्यापारी को चाहिए कि प्रजा को छल से न कुछ दे, मिलावट का काम न करे, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्रकृति ने माफ किसी को नहीं किया है, न उनको किया न हमको आपको करेगी। अस्तु, सावधान, सीमाओं की छोड़िए, अपनी सीमाओं का ध्यान रखिए। हम शुद्ध और विशुद्ध परोसें, शुद्ध लें, शुद्ध दें, इससे हमारा सौभाग्य बढ़ेगा, राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। जय श्री राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास चित्तौड़गढ़ राजस्थान से शिव प्रताप सिंह जी। पूज्य श्री, मानस के अनुसार मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्र धर्म क्या है? मित्र धर्म क्या है? मित्र धर्म है। मित्र धर्म क्या है? मित्रता कैसी होनी चाहिए, इस पर प्रकाश हम कर डालेंगे। तो परमात्मा ने मित्रता करने के साथ साथ सुग्रीव जी को सुनाया है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ये 20 मिनट का प्रसंग है, कल हम आपको श्रवण कराएंगे श्रीमान जी। बस मित्रता क्या है? मित्रता है जहां दो, देखो आप समझ लो, जहां दो ऐक्य हो जाएं,
और दोनों केवल देने का भाव रखे, उस व्यवहार का नाम मित्रता है। दो एक हो जाए, उस व्यवहार का नाम मित्रता है। मित्र का धर्म त्याग का धर्म है। प्रभु ने उसको समझाया है। कैसे समझाया है, इस बार हम कल प्रकाशित करेंगे 4 से 5 के क्रम में। आप अवश्य साथ में रहेंगे जिससे आप श्रवण कर सकें। मेरा हृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्यों, आपने प्रश्न बड़ा अद्भुत किया है। इसी बहाने हमारे मित्रों की भी चर्चा हो जाएगी। साधुवाद। अगला प्रश्न है महाराज श्री करनाल हरियाणा से विकास जी। पूज्य श्री, राज सत्ता जब जनता की आवाज नहीं सुनती तब उसका परिणाम क्या होता है? इस पर नहीं बोलना तो ठीक रहेगा। राज सत्ता जनता की आवाज नहीं सुनती तो परिणाम क्या होता है, इस पर माहौल गर्म है, बोलना अच्छा नहीं है। ये राजनीतिक प्रश्न है, आप ये समझिएगा। ऐसा होता नहीं है। राजा प्रजा के भाव को समझकर व्यवहार करता है। वही बात जो पहले प्रिया जी के प्रश्न में हमने उत्तर में रखा था। देखिए, राजा जब भी कोई निर्णय लेता है तो प्रजा के मंगल का स्मरण करके ही निर्णय लेता है। लेकिन कई बार जब राजा विषयी होता है, राजा स्वकेंद्रित होता है, तो हैदराबाद का निजाम हो जाता है। अरे मेरा जूता तो कोई पहराओ। राजा प्रजा के भावों का संरक्षक है। प्रजा के मन के अनुसार ही राजा की गति होती है। यदि नहीं सुनता है राजा, तो राजा के जीवन में विघटन उपस्थित होते हैं। बस नटसेल में इतना समझिए कि राजा प्रजा पूरक हैं। परमात्मा श्री राम ने तो मैंने कहा है, जो वनीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बरिजेउ भय बिसराई। क्या मैं जो कह रहा हूं नीति कह रहा हूं। कौन? अथ धर्म नीति। यदि अनीति कहूं तो भय मुक्त करता हूं। आप लोग मुझे रोक देना, टोक देना। जो अनीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बरिजेउ भय बिसराई। लेकिन एक मेरी शर्त है। ठीक है? क्या? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सेवक और प्रियतम वही है जो मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन का पालन करे। परमात्मा ऐसा कहते हैं। ये प्रश्न राजनीतिक है। आज के इस आंदोलन युग में इस पर हमारा कुछ सीधा उत्तर देना मर्यादित नहीं है। आप जानते हो मैं क्या बोल सकता हूँ, परंतु बोलूंगा नहीं। इसको बधा रखिए। साधुवाद। जय सिया राम। महर्षि सतना मध्य प्रदेश से अर्चित गौतम जी पूछना चाह रहे हैं, महाराज श्री, वर्तमान में मैं लोक प्रशासन विषय में स्नातक कर रहा हूँ। मेरी बाल्यकाल से ही प्रबल इच्छा श्री राम कथा करने की रही है, तो क्या मुझे अभी से कथा शुरू कर देना चाहिए? आप श्री का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो। आप पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए गौतम जी, तो उसके बाद पीजी करिए। हृदय में बात उतार लीजिए कि कथावाचक बना नहीं जाता है, प्रभु बना के भेजते हैं। जो कथावाचक बनना चाहता है वो कोई रास्ता बदलता है। हम बनाए नहीं गए हैं, हमको उसने बना के भेजा है। थोड़ा देर हुई क्योंकि पता नहीं था। आप देखिए, यदि आप 80% से ऊपर के विद्यार्थी हैं
तो कोशिश करिए कि लोक प्रशासन में ही आप एमए डालिए, कॉम्पिटिटिव तैयारी करिए और ये मानस की साधना प्रारंभ कर दीजिए। मानस की साधना माने मानस का प्रेम पारायण करिए अर्थपूर्वक। मानस जी आपको जहां ले जाना होगा लेके चली जाएंगी। फिर मैं अयोध्या जी में 13 से 21 अप्रैल तक श्री राम कथा करूंगा। समय निकाल करके श्री रामनवमी में आइए, बैठते हैं, दर्शन करते हैं। ठाकुर जी कुछ न कुछ मार्गदर्शन करें। मेरा प्यार, साधुवाद। दो प्रश्नों को मैंने कल के आधार पर लिया है और आज चूंकि भरत भैया कह रहे हैं कि सरकार श्रमित हैं, तो थोड़े प्रश्न मैं रोकता हूँ और कल आप सभी प्रेमियों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप सभी लोग आशीर्वाद प्रदान करिए कि अगले श्री रामनवमी तक श्री रामार्चन मंदिरम श्री राम बल्लभ सरकार की करुणा से, कृपा से बनकर लोकार्पित हो जाए। इसी भाव से आज सरकार ने बुलाया था, हम लोग गए थे, सिंह जी बाबू जी भी थे, आर्किटेक्टरों के साथ बैठक हुई, मार्गदर्शन मिला। तो पूरे देश से, पूरे विश्व से सेवा आई है। ये कहना नहीं है कि आप सब लोग सेवा करें, सेवा तो लोग कर ही रहे हैं नाना विधि। सेवा भगवान की कृपा से वो परिपूरित हो जाएगी और निर्माण पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 75% बन गया है, 4 आने बनना बचा है। वो भगवान का काम है, भगवान अपने। तो भजन जानते हैं आप लोग, जाय विधि राखे राम, ताई बिदरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, अब महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, बास दे धन्यवाद दे विवाद, राम राम कहिए जाय विधि राखे राम। हम तो इनके हवाले हैं। मेरी नैया है तेरे हवाले रघो जी तू, पल पल इसको संभाले प्रभु जी प्यारे, पल पल इसको संभाले। भगवान संभाल कर रहे हैं और अवश्य करेंगे। मैं आगे के 3 दिनों में आप छठा दिन है आपके साथ संवाद स्थापित करूँगा। अब मैं यहीं हूँ, कहीं जाना नहीं है। तो प्रश्नावली आपकी आती जाएगी और हम लोग उस पर चर्चा करते जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः आप सभी भाविक भगत भागवत सभी श्रोताजनों से मैं हाथ जोड़कर विनतीपूर्वक क्षमा याचना करता हूँ कि आज 4 से 5 की जगह आश्रम के व्यवहार में जाने के कारण से मुझे थोड़ा देर हुई, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। श्रेष्ठ गुरु और आज्ञा करी, ऐसी श्रेष्ठ के आज्ञा अनुसार तो जीवन को जीना ही पड़ता है। थोड़ा कठिन है, ये पथ कठिन है, सरल नहीं, परंतु श्रेष्ठ ने सोचा तो इतर का कर्तव्य है कि उसी सोच में अपनी सोच को प्रवेश करा दे। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए, ये सनातन धर्म का व्यवहार नहीं है और उद्देश्य भी नहीं है। आप सबको सरकार, गुरुदेव भगवान सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। 2 बार हरि नाम लेंगे। सीता राम कही के, राधे श्याम कही के, पार जाना है भव सागर से। सीता राम कही के, राधे श्याम कही के, पार जाना है भव सागर से। पार जाना है भव सागर से, पार जाना है भव सागर। हो सीता राम कही के, राधे श्याम कही के, पार जाना है भव सागर से, पार जाना है भव सागर। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
कविकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा